नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है पल्लवी कटोच और आप देख रहे हैं जेएमसी धर्मशाला। आज है 29 अगस्त। 29 अगस्त का दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, जो कि मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पे मनाते हैं हम। उसी विषय के ऊपर आज हमारे कॉलेज यानी कि धर्मशाला डिग्री कॉलेज में मनाया जा रहा है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो उसी पे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में भी ओथ सेरेमनी अभी शुरू होने वाली है, तो आप भी हमारे साथ ओथ लीजिए। मैं यह शपथ लेता हूँ, ये शपथ लेती हूँ कि मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाऊंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों को हर दिन खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। मैं हर खेल में उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है पल्लवी कटोच और आप देख रहे हैं जेएमसी धर्मशाला। जेएमसी धर्मशाला में आज सेलिब्रेट हो रहा है नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर यहाँ पर टग ऑफ वॉर जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं यहाँ बारिश हो रही है। बारिश के कारण वो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन इंडोर गेम्स तो होने वाली है ना, तो हम वही करने वाले हैं। हम जाएंगे अब चेस कॉम्पिटिशन पर। नेशनल स्पोर्ट्स डे पे हमारे साथ है हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश पठानिया सर। तो आइए जानते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पर इनके क्या विचार है और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने का इनका क्या मकसद है। सर आप कैसे? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है 29 अगस्त जो है, ये दिन हमारे महान खिलाड़ी ध्यान सिंह जी का जन्मदिन है। 1905 में उनका जन्म हुआ था और सभी को पता है वो एक जादूगर थे हॉकी के, जिन्होंने एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ गोल्स जो है ओलंपिक्स में किए और इंडिया को गोल्ड मेडल्स जितवाए। लेकिन ये जो पर्व है आज का, इसको हम जन्मदिन की बजाय पर्व बोलेंगे, वो इसलिए कि क्योंकि जो हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि छात्रों में खेल भावना जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्योंकि छात्र जो है आज के युग में मोबाइल में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने अपने मोबाइल में बिजी हो रहे हैं, दूसरे से इंटरेक्ट जो है वो कम कर रहे हैं। तो जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं सरकार से, केंद्र सरकार से और हमारी राज्य सरकार और उच्च अधिकारियों से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि छात्रों के बीच जो है वो प्रतिस्पर्धा जो है वो कराई जाए, खेलों की प्रतिस्पर्धा, जिसमें टीम इवेंट्स पर जोर दिया गया है। स्पेशली टीम इवेंट्स इसलिए क्योंकि उसमें हम एक दूसरे का साथ निभा के जो है कोई कार्य करते हैं, तो उस पर जोर दिया गया है। और भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपसी तालमेल है वो बना रहे, ताकि आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे और सांप्रदायिक सद्भावना जो है वो छात्रों में भी जागृत हो कि सामने वाला जो है, और एक जैसे ग्रुप में आप खेलते हैं तो उस ग्रुप में आप किसी छात्र को जाति के आधार पर, किसी छात्र को क्षेत्र के आधार पर नहीं चुनते हैं। आप उस ग्रुप में जो भी छात्र होते हैं वो एकजुट होके जो है, जो अपना मुकाम जो है उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यही भावना जो है देश के लिए भी जागृत होनी चाहिए, खासतौर पे युवाओं के लिए। तो अभी ये स्पर्धा जो है, जिसे नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में जो है आज 29 अगस्त से 30 अगस्त और 31 अगस्त तक जो है महाविद्यालयों में, सभी स्कूल्स में मनाने का जो है एक वचन लिया गया है। और इसके दिन जो है हमने ओथ जो है बच्चों को दिलवाई है, जिसमें यही भावना जो है बच्चे जो है आगे बनाए रखेंगे, आपसी तालमेल। सर ये तो आपने बात कर दी कि हमें युवाओं को किस तरह से प्रेरित करना चाहिए, पर मेरा एक आपसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि जब आप बच्चे थे, जब आप बचपन में थे, तो आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा था आउटडोर जो होते हैं? जी, आपको जो प्रश्न है वो थोड़ा उल्टा पूछना चाहिए कि हमारा कौन सा फेवरेट गेम नहीं था। मतलब हमने उंगलियों से कंचे भी खेले हैं, हाथों से हमने पिट्ठू भी खेला है, जो एक बचपन के गेम्स होते हैं। गुल्ली डंडा भी खेला है, जो आज का युग में जो बच्चे हैं वो भूल भी चुके हैं कि ऐसी भी गेम्स होती थी। और इसके आगे जो है
जब मैं स्कूल में महाविद्यालय में था तो मैंने अपने महाविद्यालय को, स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया है अलग अलग गेम्स में, जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तो हर एक बच्चे का एक इनबिल्ट टैलेंट होता ही है, लड़कों का खास तौर पे। तो कोई भी शायद ऐसा गेम नहीं था जिसकी फैसिलिटी हमें मिली और हमने उसको अवेल नहीं किया। सर, भविष्य के लिए हमारे कॉलेज कौन कौन से ऐसे इवेंट्स और ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं जिससे युवाओं को और प्रेरणा मिलेगी गेम्स में जाने के लिए और वो हमारे कॉलेज का और हमारे देश का नाम रोशन कर सके? जी बिल्कुल सही प्रश्न आपने बोला है। जहाँ तक लड़कों का सवाल है, लड़कों की जो भागीदारी है स्पोर्ट्स में देखी जाती है बहुत ही अत्यधिक। जो इवेंट्स बहुत ज़्यादा इवेंट्स, लगभग 17-18 इवेंट्स में लड़के जो हैं भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं, लेकिन लड़कियां जो है कुछ खेलों तक ही सीमित रह जाती हैं। जैसे आपका बैडमिंटन हुआ और टेबल टेनिस हुआ, तो इस तरह के गेम्स में वो अपने आप को पता नहीं क्यों बाकी खेलों में आगे बढ़ती नहीं है। लेकिन हमारे महाविद्यालय का हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें इवन फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में भी मैं कहूँगा पिछले साल हमारे महाविद्यालय ने की जो छात्राएं हैं उन्होंने बहुत ही उमदा प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफीज भी जीती हैं, जिसका रिकॉर्ड जो है हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो टीम इवेंट्स हैं उन पे जोर देते हुए हम छात्रों और छात्राओं दोनों के टीम इवेंट्स जो हैं अलग अलग दिनों में ऑर्गेनाइज करवाएंगे। सर, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि बच्चों की जो जिंदगी है उसमें खेल कूद और पढ़ाई का कितना संतुलन कैसे होना चाहिए? जी, संतुलन से पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है। जब आप खेल कूद बोलते हैं तो उसमें भी आप हार जीत होती है, बीच में एक हारता है एक जीतता है। उसी तरह से जब आप एकेडमिक्स में आप देखते हैं तो कुछ पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, मतलब उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। तो होता क्या है कि जो एकेडमिक्स है वो बच्चे शायद पेरेंट्स के दबाव के कारण थोड़ा सा डिप्रेशन में कई बार आ जाते हैं कि शायद एकेडमिक्स में फेल हो गए तो इसका मतलब शायद वो जिंदगी में फेल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम खेलों में देखते हैं, जब भी कोई बच्चा अगर खेलों में अगर मान लो वो हार जाता है तो मुझे लगता नहीं है कि पेरेंट्स उसको उतने दबाव में लाते हैं बच्चे को कि आप हार क्यों गए, आप ऐसा क्यों हो गया। तो खेलों में जो एक रवैया होता है, मुझे लगता है खेलों से जो आपसी जो भाईचारा है, थोड़ी देर बाद जो हारता है वो जो जीतने वाले की जो खुशी है उसमें सम्मिलित हो जाता है और एक कलेक्टिव रूप में जो है खुशी मनाई जाती है कि चलो हमने एक स्पर्धा को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और आगे आने वाले टाइम में जो हारता है वो और ज़्यादा मेहनत करता है। तो यही चीज़ जो है पढ़ाई में भी मुझे लगता है कि जो पास हो जाते हैं हमें उनको अलग कैटेगरी में नहीं खड़ा करना चाहिए और जो फेल होते हैं उनको हम अलग नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अब बल्कि हमें चाहिए कि जो फेल हुए हैं वो कॉम्पिटिटिव माहौल में और ज़्यादा किस तरह से और पढ़ाई करनी है, बाकी बच्चों से सीख लेते हुए वो भी आने वाले टाइम में ज़िंदगी में सफल नागरिक जो है एक बने। तो सर, आज जब आप राष्ट्रीय खेल कूद दिवस जब यहाँ पर मनाया जा रहा है तो उसमें आप जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, प्रेरणा के लिए मैं यही सब बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो कि बच्चों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इन प्रतिस्पर्धाओं में। ये कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी हम उनको ऐसा नहीं देंगे कि उनकी लाइफ के लिए मतलब बस उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक सिर्फ एक पीढ़ी होती है, एक स्टेप होता है जहाँ से वो कुछ सीखते हैं, फिर वो अगले चैलेंज के लिए तैयार होते हैं। तो मैं छात्रों को सबसे पहले यही कहूँगा, ये सबसे बेसिक स्टेप्स जिसको आप बोलते हैं वो चीज़ है जो हम आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बच्चों में खेल भावना, खेल के प्रति रुचि जो है वो हमारी जो मेन मकसद है वो पैदा करना है। उसके बाद जो है छात्र, कोई भी बच्चा जो है वो खुद ही आगे जब बढ़ता है, उसको अपनी मंजिल जब दिखाई देती है तो वो मेहनत करने की प्रेरणा भी जो है उसको साथ ही साथ मिलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हमारे साथ है हेड ऑफ फिजिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर नरेश मनकोटिया जी। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये स्पोर्ट्स डे पे हमारे इतने सारे जो गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो ये बच्चों के लिए और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? देखिए, ऐसा है, आप सबको पता है कि हेल्थ और मेडिसिन जो है अभी सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर ग्रोथ के मामले में भी अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो अभी हेल्थ का चल रहा है। और फिटनेस के बारे में हर व्यक्ति जो है आजकल
वो जागरूक है। आपको सबको पता है कि इंटरनेशनल योग डे भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल योग डे में भी काफ़ी पार्टिसिपेशन होता है और हमारा कॉलेज बहुत पहले से ये इवेंट ऑर्गेनाइज करता रहा है और ये नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है ये मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ध्यानचंद जी जो थे वो हमारे नेशनल हीरो थे और जिन्हें जादूगर भी, हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। और ये 1928, 32, 36 ओलंपिक गेम्स में इन्हें पार्टिसिपेट किया था और इनके 400 से ज़्यादा 400 गोल जो है इन्हें ओलंपिक्स में किए थे। ये मेजर ध्यानचंद जी की बात है। परंतु अगर हम देखें तो खेल के जो क्वेश्चन आपने पूछा है, जो प्रश्न पूछा है, उसमें जो खेल जो है ये हर व्यक्ति के जीवन में जो है बहुत ज़रूरी है। चाहे वो खेल हो, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, ये हर व्यक्ति को किसी भी एज ग्रुप वाले को ज़रूर करनी चाहिए। और जैसे इतने सालों से आपने कहा कि हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो सर आई वांट टू नो कि आपको क्या लगता है कि अब आगे जाके हमारा कॉलेज जो है वो किन गेम्स में आगे बढ़ सकता है? देखिए, ऐसा है, जो हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे में इवेंट्स कराते हैं, इसमें मैं कॉलेज के स्पोर्ट्समैन को इसलिए इन्वॉल्व हम करते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में, परंतु इसका मेन पर्पस मुझे होता है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जैसे अगर आज आप देख रहे हैं कि चेस का टूर्नामेंट, हमारे पार्टिसिपेंट्स इतने हैं, गर्ल्स का इतना पार्टिसिपेशन है, बॉयज़ का है। अगर मैं इसमें कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी प्लेयर्स को मैं बिठा दूंगा कि आप भी खेलिए, तो इन बच्चों को अंडरस्टूड ये पता चल जाता है कि वो विनर ही होगा। हालांकि ये चांसेस होते नहीं हैं कि वो विनर हो सकता है, पर ज़्यादातर चांसेस ये हो सकते हैं कि वो विनर हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो कॉलेज के प्लेयर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल के, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, और वो जो हैं वो ऐसे में एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में काम करें, ताकि जो हमारे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपटीशन का जो है वो एक्सपीरियंस हो और वो विजेता रहे। और लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि हमारा कॉलेज, ये प्रेस में भी आया था कि हमने इंटर कॉलेज में जहाँ पे कोई 35 to 40 गेम्स होती हैं, उसमें हमारी 11 ट्रॉफीज थी। और हमारे एथलेटिक्स में लड़के लड़कियों की ट्रॉफीज थी, और डिफरेंट गेम्स में हम लोग वेट लिफ्टिंग के लड़के लड़कियों की ट्रॉफी थी। काफ़ी गेमों में हमारी ट्रॉफी थी और हमारे काफ़ी बच्चे जो थे वो नेशनल में और हमारे इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करके आए हैं, खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया है। इवन हमारे कॉलेज की एक लड़की है चंपा ठाकुर, उसने अभी चंपा ठाकुर जो है वो अभी इंडिया की टीम है, सीनियर इंडिया की टीम है, उस कैंप में थी और अभी उसका फाइनल जो है टीम का डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि वो गेम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो गई हैं अभी। आज स्पोर्ट्स डे जो सेलिब्रेट किया मनकोटिया सर ने, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा हमें, हमारा स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। और मतलब जो हमारी ये जो स्पोर्ट्स डे को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है बाकी डेज के लिए, और इसको नेशनल डे को और अच्छे से मेरे हिसाब से और मनाना चाहिए, और इसको आउटडोर तरीके से और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। और कुछ कि अभी आने वाले टाइम में हमारे इंटर कॉलेज है, उसको लेके क्या प्लान है और इंटर कॉलेज के लिए कैसे तैयारियां चल रही है और क्या टारगेट क्या है? हमारी तैयारियां तो बहुत जोर और शोरों से चली है। जैसे कि पिछले साल भी हमने बहुत कुछ अचीवमेंट किया था, जैसे कि इंटर कॉलेज में हमने ऑल ऑफ ट्रॉफी जीत के आए थे। सभी एथलीटों ने अपना अच्छा योगदान दिया था। हमारे ये भाई हैं नारायण भाई, ने 10 किलोमीटर में अपना अच्छा कांस्य पदक दिया था, और जैसे विजय यादव जी हैं, इन्होंने भी हमारे कॉलेज के लिए बहुत अच्छा किया। तो और हमने सबको अच्छी तरह से मोटिवेट किया था, सभी भाई गए थे और ट्रॉफी जीत के आए। इस बार भी हमारा यही मोटिव रहेगा कि इस बार तो हमारे यही धर्मशाला में जो इवेंट होने वाले हैं इस नए ट्रैक पे, तो इस बार तो हम मचा देंगे धूम पूरे अपने कॉलेज को आगे बढ़ने के लिए, और आगे भी हम अपनी एंट्री भेजेंगे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए। तो यही हमारा योगदान रहेगा इस बार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदली और मेरे साथ है धर्मशाला डिग्री कॉलेज से 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ के विजेता नारायण यादव जी। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। हेलो जी, मेरा नाम है नारायण यादव
मैं बेसिकली महाराष्ट्र मुंबई से रहने वाला हूँ और मेरा कॉलेज चल रहा है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। तो अभी मेरा 12 अगस्त को 5 किलोमीटर शिमला में स्टेट लेवल रेड रिबन रन था, तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ और मुझे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो मुझे सम्मानित किए और 15,000 भी दिए मुझे। और अभी मेरा नेशनल जाना है, नागालैंड है दिसंबर में, तो अभी उसके लिए सबने बधाई दी है। और बहुत खूब, आपकी पेशेंस और डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन था। तो चलिए, क्या मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकती हूँ? कुछ आपके जीवन में खेल का क्या महत्व है? जीवन में हमारे खेल का बहुत महत्व है। शरीर से स्वस्थ रहना चाहिए और फिजिकल और मेंटली अच्छे से रहना चाहिए। बस मतलब कुछ एक्टिविटी करो, अपने बॉडी को फिट रखिए। सर, आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन मो फारा है और जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं वो मेरे इंस्पिरेशन है। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट 2012 लंदन ओलंपिक के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के। सर, आपके अकॉर्डिंग खेल में यूनिटी और टीम वर्क का कितना वैल्यू है, कितना महत्वपूर्ण है ये? टीम वर्क तो बहुत जरूरी। हमारे लॉन्ग डिस्टेंस में जो हम प्रैक्टिस करते हैं सुबह और इवनिंग में, तो टीम वर्क के साथ मतलब पूरा वर्कआउट भी कंप्लीट होता है। टीम वर्क के साथ रहेंगे तो वर्कआउट अच्छे से होता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। सर, आप अपने जीवन में खेल और शिक्षा को कैसे संतुलित करते हैं? बस सब स्पोर्ट्स और शिक्षा सब मेंटेन करके चलना पड़ता है। जिस तरीके से मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ उसके हिसाब से भी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद है आज ईशुल और ये है चेस के खिलाड़ी। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब से आपने चेस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया तब से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले? क्या आपको अपने दिमाग के फंक्शनिंग ज़्यादा स्मूथ होते हुए देखी या फिर आपको ज़्यादा अच्छा फील होने लगा? आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सबसे जरूरी चीज़ तो ये सीखी है कि अगर आपकी कोई एक प्लान अगर आपका फेल हो जाए तो आपके पास प्लान भी तैयार होना चाहिए। और अगर खेल रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे सिपाही या तो आपके जैसे बिग वो भी होते हैं उनमें जो हो रहे हैं जैसे कि रानी, लेकिन कभी कभी जो कमाल वो सिपाही कर जाता है वो रानी नहीं कर पाता। मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी में भी। चेस बोर्ड में भी वैसे ही है। तो जब से आप चेस खेल रहे हो मुझे यकीन है कि आपको काफ़ी ऐसे प्लेयर्स मिलोगे जो आपसे बेहतर हो गए, आपसे कम टैलेंटेड हो गए, बट आपने सभी से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो आपको चेस खेलते खेलते ऐसी क्या चीज़ सीखने को मिली दूसरे खिलाड़ियों से जो आपको चेस का प्लेयर होने में गर्व महसूस कराती है? जब भी आप अपना कोई भी मूव चल रहे हो उससे पहले ये सोचो कि उस मूव का डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। तो अगर आप सिर्फ एडवांटेज देखोगे तो फिर वो मूव आपको ही भारी पड़ जाएगा। वैसे ही यही चीज़ हम जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो उसका ये भी समझना चाहिए कि वो डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है उसका। नमस्कार साथियों, मेरा नाम भरत और हम मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं चेस कंपटीशन के खिलाड़ी। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी हमारा जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें मैंने एक पड़ाव जो पार कर लिया है। इसके बाद एक और मेरा कंपटीशन, एक और मुकाबला है, लड़का वहीं पे बैठा हुआ, तो उसके साथ अभी चेस की अभी दिमाग में वही स्ट्रेटेजी चली हुई है किस तरह से उसको मैं पार करूँगा। अब लाइक हार जीत तो चली रहती है, तो मेन जो मेरा मोटिव है वो मेरा जीतना है इस टाइम पे। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे खेल के। तो आपकी इससे इंस्पिरेशन कैसे लगा, वो आया दिमाग में कि ये गेम कैसे स्टार्ट की जाए? तो वैसे बेसिकली मैं फिजिकल एजुकेशन का ही एक विद्यार्थी हूँ, तो मेरा मेजर सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन है। तो मेरे को खेलों में रुचि है, इस तरह के मेरे को ये चेस खेलना अच्छा लगता है और इसलिए मैं इन्हें जो कंपटीशन है ये ज्वाइन कर लिया। एक टाइप का टूर्नामेंट है इसलिए मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ, बस यही है। तो आप यहाँ पे जो खेल रहे युवाओं को क्या अपना मोटिवेशन देना चाहोगे? लाइक चेस एक गेम नहीं जिसको आप खेल सकते हो, लाइक सभी के अपने अपने वो होते हैं, अपना अपना सोर्स ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मेरे को जो इंटरेस्ट है वैसे एथलेटिक्स में है, बट चेस भी एक साइड बाय एक स्पोर्ट्स है, इसलिए मैं इंडोर स्पोर्ट्स है इसलिए मैं इसको भी खेलने आ गया। तो सभी को खेलना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। धन्यवाद। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो हमारे सर हैं मनकोटिया सर, उनके बारे में, और हमारे प्रिंसिपल पठानिया सर, उनके बारे में आप कुछ बोलो। हमारे मनकोटिया सर और हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमको, स्पोर्ट्स वाले को सीधा मतलब बोलते हैं आप स्पोर्ट्स पे ध्यान दीजिए, बाकी हम हैं तो हम जहाँ हमें ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर सर हमें बहुत हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स और पढ़ाई के लिए भी। तो इसके लिए
सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर और कोई आइडियाज़ हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको और क्या आइडियाज़ आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।